हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आज की सुबह फिर से हम प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। आमीन। और पिछली बार हमने 4 बातों को सीखा था। नई सृष्टि बनने का मतलब क्या है? 4 बातें थी। पहली बात, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। दूसरी बात, अपने मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। तीसरी बात थी अपने पापों का पश्चाताप करना। और चौथी बात थी एक नई सृष्टि बनने के लिए उससे प्रार्थना करना। हालेलुया। तो हमने वचन लिए थे रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9वां पद और भजन 51 से हमने इस बातों को सीखा था। हालेलुया। तो आज भी मैं इस विषय का दूसरा भाग आपके सामने रखना चाहता हूं, नई सृष्टि कैसे बने, इसका दूसरा भाग। और उसमें से कुछ बातें और मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु में बढ़ते हैं और जब हम इन 4 बातों को करते हैं तो आगे हमें और बातें जानने की जरूरत है। क्योंकि जब हम नई सृष्टि बनने की प्रतिक्रिया में पहुंचते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ने कुछ निर्देश और कुछ आज्ञाएं हमें दी है। हालेलुया। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको पुराने नियम से देना चाहता हूं कि पुराने नियम में मूसा से पहले परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी, कोई सिस्टमैटिक चीज नहीं थी। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा जो भी निर्देश देता था वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे, पर वहां पर व्यवस्था और कानून और निर्देश इतने ज्यादा नहीं थे। पर परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि करी उन इस्राएलियों पे जो 430 वर्ष मिस्र में गुलामी में रहते थे और वो अपने जीवन को जी रहे थे बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी निर्देश के, और उनका जीवन बिना आराधना के बीत रहा था। और 430 वर्ष तक परमेश्वर ने कोई बात उनसे नहीं कही। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वो मूसा हुआ। और मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, और जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने मूसा से कहा अब ये समय आ गया है मेरे लोगों को गुलामी में से निकालने के लिए, यानी कि उस गुलामी में से, उस अंधकार के जीवन में से जहां परमेश्वर की आराधना ही नहीं थी। मेरे भाई बहनों, वही जीवन अंधकार का जीवन है जहां लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, जहां लोग परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, जहां लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। वही हमारे लिए एक बंधुआई है। और ऐसे ही बंधुआई में इस्राएली लोग भी जी रहे थे। और आज भी ऐसे कई लोग बंधुआई में हैं जो जी रहे हैं। क्या बंधुआई है? कि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर के मुताबिक उसकी आज्ञाओं निर्देशों के द्वारा चलते नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन सब वचनों को परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है ताकि हम इन बातों को सीख सकें और समझ सकें। तो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और ये वायदा किया कि मैं अपने लोगों को निकालकर उस देश से, पुराने जीवन से निकालकर कहां ले जाऊंगा? कनान देश में। और वहां पर परमेश्वर ने कहा उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे वादा किया एक नया देश देने के लिए, एक नई आशीष देने के लिए, एक नई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा हमको चाहता है एक नई सृष्टि में परिवर्तित करना। हालेलुया। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, उसकी बातों से दूर हो जाते हैं, उसके नियमों से दूर हो जाते हैं, उसकी आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये पुराना ही जीवन है। क्योंकि बाइबल तो इस बात को बताती, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक क्या है? नई सृष्टि है। यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु में बने हुए, प्रभु के वचन में बने हुए, परमेश्वर की संगति में बने हुए, कलीसिया में बने हुए हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। आप एक नई सृष्टि हैं। अब आइए मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन आप जल्दी से निकालिए और मैं यहां से पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को
जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे आज हम बात कर रहे हैं, वहां लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। जब हम मन से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो यूहन्ना उसका प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 पद में इस बात को लिखा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, और परमेश्वर जब हमारे अंदर भीतर आता है तो एक शुद्ध मन उत्पन्न करता है। जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और अपने पवित्र आत्मा को नए सिरे से मेरे अंदर कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये बात पौलुस इस बात को बताता है उन लोगों को कि हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हमारा मन, जब प्रभु हमारे मन में आता है तो वो काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो काम करना शुरू कर देता है। और फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा निर्गमन की किताब, पुराने नियम में है निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय और उसका 13 पद से लेकर उसके 17 पद तक जब हम वहां पे पढ़ते हैं, जल्दी से मेरे साथ में निकाले। और परमेश्वर ने इजराइलियों को कुछ नियम दिए, और ऐसी बहुत सी आज्ञा है, लेकिन एक मापदंड के द्वारा हम पाते हैं कि ये 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा, और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आप जो लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग भी ध्यान से इस वचन को पढ़िए और समझिए। अगर ये वचनों को, इन चीजों को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम एक नई सृष्टि बनने की प्रतिक्रिया में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, सुनिएगा, मैं पहले से पढ़ देता हूं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासवत के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल के। दासवत यानी गुलामी से। जब हम प्रभु यीशु के पास में नहीं होते और कहीं और होते, कहां होते हम? गुलामी में। किसकी गुलामी में? अंधकार। अंधकार का राजा कौन है? शैतान। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग इस बात को समझिए, अंधकार का राजा कौन है? शैतान। और जब हम यीशु से दूर होते हैं तब हम एक गुलामी में है, एक बंधुआई में है। और यहां पर लिखा है, सबसे पहली बात सुनिए, नई सृष्टि बनने के लिए, सुन लीजिए, बाइबल इस बात को बताती है, मैं नहीं, बाइबल इस बात को बताती है। बाइबल क्या कहती है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सुन लीजिए, बाइबल कहती है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमारा एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर। हालेलुया। और वो यहोवा परमेश्वर और यीशु हमारा प्रभु है। और लिखा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। पर छठी बात देखिए क्या इतनी सुंदर लगी, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा किया करता हूं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जो वचन आपको बताया जा रहा है, अगर उसके अनुसार आप चल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यही निकल के आता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रखते हैं। हालेलुया। इसी से बात प्रकट होती है। अगर आप आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो उससे प्रेम रखते हैं। और ऐसा करके अगर आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी करुणा किया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन हजारों पर मैं करुणा करता रहूंगा। आमेन। हालेलुया।
और लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराए। हालेलुया। 8वें वचन में लिखा तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज का हमारा विश्राम का दिन कौन सा है? एक 7वां दिन। हालेलुया। 7वां दिन विश्राम का दिन होता है और परमेश्वर के साथ संगति करने का दिन होता है। पवित्र दिन है, आशीष का दिन है। और ये दिन हर जगह, हर देश में अलग अलग दिन ये ठहराया गया है। कहीं संडे है, कहीं सैटरडे, कहीं मंगलवार, कहीं कुछ। और जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, एक कलीसिया मिलकर इकट्ठा होते हैं, वही हमारे लिए विश्राम का दिन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है 9वें वचन में क्या लिखा है? 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। सुन लीजिए, कितने दिन काम करना? 6 दिन। 7वें दिन दुगना पैसा मिल जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा आपको बताई जाती है। 7वें दिन दुगना पैसा मिल जाता भैया। अरे चलो ठीक है, आज डबल दिहाड़ी मिलेगी, आज डबल पेमेंट मिलेगा, है ना? आज डबल पैसा मिलेगा, तो आज डबल पैसा मिलेगा, आज डबल आशीष मिलेगी। तो क्या करते हैं हम? 7वां दिन भी क्या करते हैं? हम वहां पे चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको कोई लालच देकर बुला रहा है 7वें दिन में, तो आप मत जाएं वहां पे, क्योंकि 7वां दिन हमें परमेश्वर के भवन में आके लोगों के साथ मिलकर उसकी आराधना करना। हालेलुया। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर भी हो। आप समझ रहे हैं? इस बात को समझिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। 7वां दिन विश्राम का दिन है और पवित्र दिन है और आशीषित दिन है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? डबल दिहाड़ी मिल जाएगी, पर यहोवा की आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। इन बातों को देखिए, 12वें वचन से बहुत बढ़िया बातें और सीखने को मिलती है। तो अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु में ना रहने से शैतान हमारे जीवन में इतना हावी होता है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम उस पे ही हाथ उठा देते हैं, उसको ही गाली बकते हैं, उसको ही निरादर करते हैं। हो सकता है आपके माता पिता आप प्रभु के बारे में ना जानते हो, उनका व्यवहार आपके लिए दूसरा हो, लेकिन आपको इस बात को जानना कि अगर आप मसीह यीशु में हैं, तो अब आप एक नई सृष्टि हैं। अपने माता पिता का आदर करें, अपने सास ससुर का आदर करें, चाहे आप किसी घर की बहू हैं, चाहे आप किसी घर के दामाद भी हैं। वो आपसे बड़े हैं। अगर वो कुछ कहते हैं, आप कहें परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर देख लेगा उसे क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर देख लेगा उसे क्या करना है। अक्सर होता यही है कि हम अपने माँ बाप से तो समझौता कर लेते हैं, पर अपने सास ससुर से समझौता नहीं कर पाते। उनके लिए दिल में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसी बहू, ऐसी ननद, ऐसे भाभी, ऐसे दामाद, जिनके दिल में अपने सास ससुर के लिए इज्जत और सम्मान होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप ये बात याद रखिए, भले ही वो आपको सम्मान नहीं दे रहे, भले ही वो आपसे नफरत करते हैं, भले ही वो आपको बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर नई सृष्टि है तो बाइबल के अनुसार आपको ये आज्ञा पूरी करनी है। अगर आप इस आज्ञा को पूरी कर रहे हैं, तो मैं आपको इस बात को बता देता हूं, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। इसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि आप ऐसा कर कर परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, और परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो आज्ञाओं को मानते हैं वही प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम रखते हैं परमेश्वर कहता है मैं अपनी करुणा उन पे किया करूंगा। हालेलुया। और दूसरी बात इस बात को बोलता है, दूसरी नहीं, ये आगे की कुछ बातें हैं, और लिखा हुआ है तो खून ना करना। तो खून
न करना। मेरे भाई बहनों, कई ऐसे लोग हैं, मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि जिन्होंने बहुत हत्याएं करी हुई थी, जिन्होंने बहुत कुकर्म करे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनके जीवन में आया तो उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, उनका जीवन क्या हो गया? बदल गया। तो परमेश्वर कहता तू खून न करना। दूसरी बात क्या कहता है? तू व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना। क्योंकि मेरे भाई बहनों, जो एक पाप है वो हमारे देह के द्वारा होता है, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब यही है किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमारे शारीरिक संबंध को बनाना। अगर हम एक शादीशुदा हैं, मैंने हमेशा इस बात को बताया, और हमारा संबंध किसी गैर स्त्री के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ है, यही है व्यभिचार। और व्यभिचार एक पाप को दर्शाता है, और परमेश्वर ने इसके लिए हमें सख्त मना किया है। हमें अपने हृदय को, अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अगर आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की आशीष हमारे शरीर पर उतर के आएगी। हालेलुया। एक नई सृष्टि ऐसा करती है। अगर आप प्रभु में हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, प्रभु किन बातों को मना कर रहा है कि नहीं करना है। ठीक है, किन बातों को मना करना, नहीं करना है? तू चोरी नहीं करना, तू चोरी नहीं करना। अगर आप अपने ऑफिस से एक पेन भी बिना बताए लेकर आए हैं, कागज भी बिना बताए लेकर आए, एक सामान भी बिना बताए, वो एक चोरी है। समझ रहे हैं आप? वो भी एक प्रकार की चोरी है। मेरे भाई बहनों, किसी का सामान बिना बताए उठा के इस्तेमाल करना गलत बात है। परमिशन लेनी है आपको, वो भी एक प्रकार की चोरी है। समझ रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं आप, बड़ा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों में चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर कहता तू चोरी मत करना। आज बहुत से लोग चोरी कर रहे हैं। बाइबल बताती है तुम मुझे लूटते हो। मलाकी की पुस्तक में लिखा है तुम मुझे लूटते हो। लोग कह रहे प्रभु हम किस बात में तुझे लूटते हैं? बोले तुम उठाने और दशवांश की बात में मुझे लूटते हो। कई लोग हैं प्रभु में हैं, दशवांश नहीं देते, भेंट नहीं देते प्रभु को, चोर है वो। बाइबल इस बात को बता रही, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बता रही है। अगर आप प्रभु में बने, एक नई सृष्टि में बदलाव आना चाहिए। अगर आप मसीह में हैं, एक नई सृष्टि बन रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके जीवन में इस बात को दिखाती है कि आप नई सृष्टि बनने की प्रतिक्रिया में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञा से सहमत हैं, आप उसके वचन से सहमत हैं, आप उसकी बातों से सहमत हैं, और जो सहमत होगा वो उसकी बातों को पूरा करेगा। और जो उसकी बातों को पूरा नहीं करता, फिर तो यही होगा, परमेश्वर कहता तुम मुंह से अब मेरा अंगीकार करते पर मन से विश्वास नहीं करते, तुम होठों से मेरा नाम लेते हो पर मन से आदर नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा हमारा जीवन है, परमेश्वर से आशीष की उम्मीद रखना भी नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर से आशीष की उम्मीद रखना भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर वादा किया है कि अगर तुम अपनी भेंट और दशवांश मेरे भवन में ला रहे हो, तो ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झलकों को खोलकर और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। अगर आप शुद्ध मन से, आप बिगर किसी गणित लगाए परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और यह लिखा तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी की गवाही मत देना। बहुत से लोग होते हैं झूठे गवाह बना लेते हैं पैसा देकर, और कुछ लोग बिक जाते हैं झूठ बोलने के चक्कर में कुछ पैसों के लिए। बाइबल इस बात को मना करती है भाई बहनों। बाइबल सही को सही और गलत को गलत ही बताएगी, लेकिन हम हैं जो सही गलत को सही करके कुछ पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं। वो कुछ पैसे तो आप कमा लेंगे, कुछ दिन की आशीष रहेगी, उससे ज्यादा भुगतना पड़ जाएगा, उससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक नई सृष्टि बनने की प्रतिक्रिया में बढ़े। नई सृष्टि की पहचान ये है, मसीह में है तो नई सृष्टि ऐसे ही पहचानी जाती है। और आप एक पहचान रखिए कि अगर ये काम आपके जीवन में है जो परमेश्वर ने मना किया, आप नहीं कर रहे, तो आप इस बात को जान लेंगे कि मैं प्रभु में नई सृष्टि बनता जा रहा हूं और बनती जा रही हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है
बहुत अच्छी बात। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी बैल गधे का किसी भी वस्तु का लालच ना करना। 10वीं आज्ञाएं देखिए यहां पर लिखी हुई लाइन से, आप इसको उतार लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ऐसी ऐसी बातें जब हम अपने जीवन से मानना करना शुरू करते हैं, हम एक नई सृष्टि बनते जाते हैं। समझ गए आप? एक नई सृष्टि बनते जाते हैं। पौलुस इस बात को कहता है, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन, स्वभाव, बोली, बातचीत, रवैया बदलना चाहिए भैया। समझ रहे हैं आप? तभी कुछ लोग कहते हैं आज भी ये प्रभु में, आज भी ये करते हैं, आज भी गाली बकते हैं, आज भी शराब पीते हैं, आज भी नशा करते हैं, आज भी बच्चों को मारते हैं, बीबी को मारते हैं, आज भी ये ऐसा करते हैं, आज भी वो ऐसा करते हैं। तब वो ठोकर खाते हैं हमारे जीवन से, ठोकर खाते हैं, और कभी वो प्रभु में नहीं बढ़ सकते। हम 10 साल हो जाते हैं, हमारा परिवार प्रभु में नहीं बढ़ रहा। क्यों? हमारी गवाही उनके सामने अच्छी नहीं है, हमारा व्यवहार उनके सामने अच्छा नहीं है। हम ऐसे बड़े प्रभु 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 करते हैं, लेकिन जब हम कहीं और जाके रुक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन खुश हो जाता है, हमारा बाइबल पढ़ने का जीवन खुश हो जाता है। वहां टाइम नहीं मिला, वहां ये नहीं मिला, वो अपनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम चुप जाते हैं। वो हमारे सामने भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे सामने उठ गए, वो अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, हम बैठे हुए रजाई के अंदर, हम देख रहे हैं, हमें प्रार्थना करने का मौका नहीं मिल रहा है, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें शर्म आती है प्रार्थना करने में उनके सामने, हमें उनके सामने बाइबल पढ़ने में शर्म आती है। हम जाके वहां पे संडे को रुक जाते हैं, हमको ये ध्यान नहीं रहता कि आज परमेश्वर का दिन है, आज मुझे चर्च जाना चाहिए, या पास में कहीं चर्च है हमें जाना चाहिए। वे जा रहे हैं, वे आराधना कर रहे हैं, हम जो सही मायने में प्रभु को जानते हैं, हम ऐसे सुस्त बैठ रहे थे। बात को समझिए मेरे भाई बहनों, बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर में आकर एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं, नई सृष्टि के लिए परमेश्वर ने आशीष और प्रतिज्ञाएं रखी हैं। हालेलुया। सो मैं यहां पे रुक जाऊंगा, आगे को नहीं बढ़ूंगा, ये हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। मैं आपसे एक ही बात तो बोलूंगा, अपने जीवन को जांचिए। आमीन। अपने जीवन को जांचिए और उसके अनुसार देखिए कि कितना बदलाव आपके अंदर आया है। आज जाएं, और मैं आपसे ही बोलना चाहता हूं, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, चेक करिए आज अपने जीवन को, क्या सही मायने में आप एक नई सृष्टि बनने की प्रक्रिया में हैं? यदि नहीं है तो एक खतरे की बात है। तो सिर्फ आप प्रभु को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है हम किसी के जीवन में। ये गुब्बारे में से हवा निकलने वाली है और फुश होने वाला है। वो आशीष हम नहीं पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। लेकिन अगर इन बातों को, इस मैसेज को हम ध्यान से सुने और उस पर चलें, ये प्रभु का वचन जो कह रहा है, निश्चय परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिबाला बा शंदारा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी आज्ञा